नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुंदेली लहर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सुनते हैं भारत की मिट्टी से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां, महान व्यक्तित्वों की गाथाएं और देशभक्ति की अमर गूंज। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसे पूरे देश ने भारत का लौह पुरुष कहा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वो नेता जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में जोड़ा और जिनकी दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय ने आधुनिक भारत की नींव रखी। आइए जानते हैं कैसे एक साधारण किसान परिवार में जन्मा ये बालक देश का प्रथम गृह मंत्री, एकीकरणकर्ता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। भाग 1, प्रारंभिक जीवन। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाड नामक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास को नई दिशा दी। उस बालक का नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। उनके पिता थे झावेर भाई पटेल और माता थीं लाडबाई। एक सादा लेकिन संस्कारी किसान परिवार। वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही मेहनती और आत्मनिर्भर थे। उन्होंने अपने दम पर पढ़ाई की और इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई पूरी की। वापस लौटे तो एक सफल वकील बने, लेकिन उनका दिल भारत की सेवा के लिए धड़कता था। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। महात्मा गांधी के विचारों ने पटेल जी को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और नमक आंदोलन में उन्होंने अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता दिखाई। बारदोली की जीत के बाद जनता ने उन्हें प्यार से सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल न केवल एक नेता थे, बल्कि एक सच्चे कर्मयोगी, जिन्होंने सादगी, सत्य और सेवा को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। भारत के एकीकरण में भूमिका। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत अपनी अलग पहचान और सत्ता रखती थी। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति और अद्भुत कूटनीति से इन सभी रियासतों को भारत संघ में मिला दिया। उन्होंने न झुकने की ठानी, न रुकने की। कश्मीर से हैदराबाद तक, जूनागढ़ से लेकर त्रावणकोर तक हर जगह भारत की एकता की पताका फहराई। इसीलिए उन्हें सच्चे अर्थों में कहा गया भारत का एकीकरणकर्ता और लौह पुरुष। प्रशासनिक योगदान। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने प्रशासन की मजबूत नींव रखी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना की, जो आज भी देश के सुचारू संचालन की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा था, अगर देश को मजबूत बनाना है तो प्रशासन को ईमानदार और संगठित होना चाहिए। उनकी दूरदृष्टि ने आज के भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। सम्मान और स्मृति। 15